गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने अपना नर्वस खत्म करके टॉपिक शुरू किया था बेटा जी यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बारे में हमने शुरुआत कर ली थी बेटा जी यहाँ पे कि एंडोक्राइन सिस्टम है जो हमारा यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा। वहाँ का जो सिक्रीशन है बेटा जी वो कहलाता है यहाँ पे हार्मोन। उसके बारे में अपने बातें जान ली थी। यहाँ पे हार्मोन ट्रम देने वाला बेटा स्टेरलिंग था। पहला हार्मोन सिक्रेटिन था जो डिस्कवर हुआ था, जो कि हमारे ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। वो दो तरह से काम करते हैं, या तो लिपिड की मेम्ब्रेन को में सोलुबल और उसको क्रॉस करके हमारी जीन की एक्सप्रेशन के साथ बेटा जी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, या फिर बेटा जो आपके यहाँ पे किसी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। उसके व्यापक आपने बातें कही थी, या तो उसका एक्शन जो होगा वो डिले होगा या फिर वो क्विक एक्टिंग होगा। ये सब बातें आप लोगों ने कर ली थी। अब हम अपना सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी में कहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड लोकलाइज्ड है और कैसे कैसे उनके फंक्शन होते हैं, उनकी बातें शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बेटा जब अपनी शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम हेड रीजन से और हम नीचे आना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सबसे बड़े ग्लैंड को पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्लैंड तो नहीं, मैं कहूँगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मास्टर ग्लैंड कौन सा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो हम उसके बारे में पढ़ना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी ग्लैंड का कंट्रोल वो करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से उनके अंदर से जो सिक्रीशन निकलेगा उस सिक्रीशन का निकलना पूरा कंट्रोल किसका है बेटा जी यहाँ पे आपका एड्रिनल, आपको सॉरी किस ग्लैंड का, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो उसके बारे में पढ़ना यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिएगा टॉपिक की हेडिंग डालते हैं बेटा जी आज के अपनी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। छोटे छोटे पहले यहां से क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है, ये कहां प्रेजेंट है। तो आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था हमारे फोर ब्रेन में आया था डाइंसेफेलॉन केविटी, वहां पे वर्ड आया था थैलेमस। थैलेमस के फ्लोर का नाम क्या था, एपीथैलेमस, और थैलेमस के फ्लोर का नाम क्या था, हाइपोथैलेमस, और रूफ का नाम क्या था, एपीथैलेमस। याद आ रहा है, मैंने कहा हमने पढ़ा था डाइंसेफेलॉन केविटी, वहां पे सेरिब्रम से सराउंडेड एक पार्ट था, उसका नाम था थैलेमस, और उस थैलेमस की जो रूफ थी, छत थी, उसका नाम था एपीथैलेमस, और उसका जो फ्लोर था उसका नाम था बेटा जी हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के साथ एक बेटा जी इनफेंडिबुलम एक स्टॉक वहां से अराइज होती है। स्टॉक के टिप के ऊपर कौन बैठा था बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बोलो यहां पे इस बात को बेटा जी, यहां पे इट इज अटैच टू infundibulum, it attached to hypothalamus part of brain through infundibulum। बेटा इस डक्ट का नाम याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं इस डक्ट के ऊपर। यहाँ पे नेम द स्टॉक दैट अटैच द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द हाइपोथैलेमस। तो उस डक्ट का नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे इनफेंडिबुलम इज द डक्ट दैट अटैच, मैं कहूंगा इनफेंडिबुलम इज द स्टॉक दैट अटैच द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द हाइपोथैलेमस। पहला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड is known as master gland। कोई आपसे पूछे व्हाई, तो क्या कहोगे, क्यों कहलाता है ये मास्टर ग्लैंड। रोनित क्यों कहलाता है मास्टर ग्लैंड, पढ़ा होगा छोटी क्लास में बेटा आप लोगों ने। क्यों कहलाता है, बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड और रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। बिकॉज it regulate the secretion of other endocrine gland। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का बायोलॉजिकल क्या नाम होता है, तो नाम आपको बता दे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइसी। तो गलती से पेपर के अंदर ऑप्शन हो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, और उसमें बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो कि हाइपोफाइसी नाम लिखा हो,
तो बेटा जी घबराना मत, हाइपोफाइसिस इज द नेम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसी का ही नाम है बेटा जी यहाँ पे, तो आपको ये नाम भी इसके बारे में याद रखना है। ठीक बात है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको पढ़ा के दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे हमें बातों को समझना है। आई थिंक ये मैं हटा देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम को हम इजिली दिखा देंगे और फिर आपको यहाँ पे उसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखेगा बेटा जी, मैं अगर यहां पे कहूं बातें, ऐसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सुनिएगा अब जरा बात को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है जो टिप ऑफ द इन्फेंडिबुलम पे बैठा हुआ है, जो अटैच होता है बेटा जी हाइपोथैलेमस से। उसके दो पार्ट होते हैं बेटा जी, ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, इसको बेटा हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, और जो पीछे वाला पार्ट होता है बेटा जी उसका नाम होता है पोस्टीरियर लोब। जरा कहानी को समझना अच्छे से बेटा जी, क्योंकि यहीं पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे बेटा जी। मैंने कहा आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा यहाँ पे एंटीरियर लोब, और जो पीछे वाला पार्ट है बेटा वो क्या है यहाँ पे पोस्टीरियर लोब। क्लियर है यहां तक की बात? अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी। हम एंटीरियर लोब का नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसी, ये एंटीरियर लोब का नाम है। वैसे पोस्टीरियर लोब का नाम होता है बेटा जी न्यूरो हाइपोफाइसी। तो ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि इन नामों का ही खेल है, इनसे बहुत सारे हार्मोन निकलने वाले हैं, तो इन नामों को समझना है बेटा जी। यहाँ पे पोस्टीरियर लोब का नाम क्या है यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसी, और आगे वाले लोब का नाम बेटा जी यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसी। एक और अच्छी बात को समझाते हैं, जो एडिनो हाइपोफाइसी लोब है बेटा जी ये भी अंदर से डिवाइड हो रही है, और इसमें ऐसे लोब बनी हुई है। हमने कहा दो ही लोब है, एंटीरियर और कौन सी पोस्टीरियर, बट हमने देखा जो एडिनो हाइपोफाइसी है जो कि एक बड़ा नाम है बेटा जी यहाँ पे, ये अंदर से तीन हिस्सों में डिवाइड हो रही है, मतलब दो हिस्से बन रहे हैं यहाँ। तो मैं कहूंगा हमने इसका तीन नाम और रख दिए यहाँ पे। क्या नाम रखे बेटा जी यहाँ पे? ये जो आगे वाला नाम होता है इसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे पारस डिस्टिलिस। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे पारस इंटरमीडिया, और लास्ट वाले पार्ट का नाम होता है बेटा जी नर्वोसा। इसका नाम होता है बेटा जी ये नाम है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया जी मैं बहुत ज्यादा आपको छोटी छोटी बातें कवर करेंगे यहाँ पे आपको, कि कोई भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए तो आप उसे कवर कर सको अच्छे से, क्योंकि यहां से आपको पक्का पेपर में क्वेश्चन दिखाई देने वाला है। चलिएगा शुरू करते दोबारा टॉपिक को। मैंने कहा हमारा एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे फोरवेयर में बैठा है बेटा, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी ग्लैंड का नाम होता है हाइपोफाइसी, मतलब ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमने कहा इसकी दो बड़ी बड़ी लोब है, एक लोब आगे है तो एक लोब पीछे। मैंने कहा आगे वाले लोब का नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसी, या हम उसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, और पीछे वाली लोब जो होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, या उसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसी। हमने कहा एडिनो हाइपोफाइसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू स्ट्रक्चर, वो दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रही है। तो हमने कहा जो आगे वाला पार्ट होता है उसका नाम होता है पारस डिस्टिलिस, और ये जो बीच में जो पार्ट रहेगा इन दोनों के बीच में उसका नाम होता है पारस इंटरमीडिया, क्योंकि बीच में है। और बेजी जो ये पोस्टीरियर लोब होती है इसका नाम होता है पारस नर्वोसा। तो एक बात को आपको समझना है, ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आ जाए तो एक ही बात है भाई, या तो मैं इसे पोस्टीरियर लोब कह दूं, या इसमें पारस नर्वोसा कह दूं, या इसमें न्यूरो हाइपोफाइसी कह दूं। मतलब मैं कुछ हार्मोन्स का नाम बताऊंगा जो यहां से निकलने वाले हैं। फिर बातें होगी सर पास डिस्ट्रिक्ट से क्या निकले, वो अलग बातें करूंगा, या फिर पेपर में आ जाए कि एंटीरियर लोब से क्या निकले तो वो अलग बातें होंगी, या फिर बातें होंगी पार्स इंटरमीडिया से क्या निकला, तो स्पेसिफिक आपको हार्मोन्स के नाम समझाऊंगा, कौन सा हार्मोन कहां से निकलेगा वो बातें आपको समझनी है। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक बात है, चलिएगा हम फिर दोबारा इस चीज को और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब हम अपने हार्मोन्स को समझेंगे, क्या क्या हार्मोन यहां से निकलते हैं और किस लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं, उस वर्ड को जरा समझते हैं।
चलो हम स्ट्रक्चर को फिर दोबारा बना देते हैं। थोड़ा सा कलर अलग अलग यूज कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीजें, ये आपने बोल दिया पोस्टीरियर लोब है, एंड ये आपने बोल दिया बेटा जी यहां पे एंटीरियर लोब है। ठीक बात है, चलेगा। अब मैं कहने वाला हूं बेटा जी यहां से आपके हॉर्मोन्स क्या क्या निकलते हैं उनको जरा समझो। सबसे पहला हार्मोन, मैं पहले एंटीरियर लोब की बात कर रहा हूं बेटा जी। पहला हार्मोन निकलता है, हम सबसे पहले बातें करते हैं बेटा जी यहां पे आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नाम को समझो बेटा जी, गोनेडो मतलब गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी, जहां पे गैमीट बनते हैं। हम उन सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा जी? गोनाड्स। गोनाड्स क्या बोला मैंने बेटा जी यहां पे? द सेक्स ऑर्गन वेयर गैमीट गेट फॉर्म, जहां गैमीट बनता है, जहां स्पर्म बनता है, जहां ओवम बनता है, वो जो सेक्स ऑर्गन है उनको क्या बोलते हैं बच्चा? गोनाड्स बोलते हैं। तो फीमेल में कहां बनते हैं? ओवम, आपने कहा सर ओवरी में बनता है। मेल में कहां बनता है? स्पर्म, आपने कहा सर टेस्टिस बनता है। तो मैं कहूंगा यही तो दो हमारे गोनाड्स हैं, यही तो दो हमारे गोनाड्स है। तो मैं कहूंगा नाम को समझते हैं, गोनेडोट्रोपिन। ट्रोपिन वर्ड का मतलब होता है स्टिमुलेट। ट्रोपिन वर्ड का क्या मतलब है? स्टिमुलेट। एक ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को स्टिमुलेट करेगा। किस बात के लिए? कि भाई आप अपना काम शुरू करो, आप अपना फंक्शन स्टार्ट करो और आप वहां पे गैमीट्स को बनाना शुरू करो बेटा जी यहां पे। तो मैं कहूंगा हार्मोन दैट स्टिमुलेट दी गोनाड्स एंड मेक देम फिजियोलॉजिकली एक्टिव, उन्हें एक्टिव करने का काम करेगा ताकि वो वहां पे गैमीट बना सके। और फर्दर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी हम हमारे गोनाड्स काम करेंगे, वो भी वहां पे हार्मोन्स को क्या करेंगे बेटा जी? सीक्रेट करेंगे। ठीक बात है, तो देखिएगा जरा, मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे स्टिमुलेट गोनाड्स। ठीक बात है। अब एक बात करते हैं, सर ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से? मैं कहूंगा एक्चुअली ये हार्मोन दो होते हैं बेटा जी। एक हार्मोन का नाम होता है एफएसएच और एक का नाम होता है बेटा जी एलएच। दो हार्मोन है, एक का नाम होता है एफएसएच, एक का नाम होता है एलएच। दे बोथ आर नोन एज द गोनेडोट्रोपिन। एक ही नहीं है, एक के ही दो नाम नहीं, दो अलग अलग हार्मोन है। मैं लिख देता हूं यहां पे इसके लिए, एक का नाम होता है बेटा जी एफएसएच, फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा वाला होता है बेटा जी एलएच, नाम होता है उसका यहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझो बात को, ये दोनों हार्मोन्स का काम हमारे गोनाड्स को जाके स्टिमुलेट करना और गोनाड्स को एक्टिवेट करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। अब ये क्या करते हैं? जब मैं गोनाड्स पढ़ाऊंगा तो इनके फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आएगा, बट फिलहाल आपको ये समझना है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हार्मोन निकला, और कौन सा निकला? यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन निकला, यानी कि दो हार्मोन निकले, एफएसएच और एलएच। ठीक बात है। चलो अब मैंने कहा गोनाड्स, तो मैं गोनाड्स का नाम लिख दूं यहां पे बेटा जी। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गोनाड्स अलग अलग हैं। आपने कहा फीमेल के अंदर जो गोनाड है उसका नाम होता है ओवरी, और मेल के अंदर जो गोनाड होता है उसका नाम होता है टेस्टिस। पक्का? चलिएगा। आपने कहा सर ये दोनों हार्मोन दोनों सेक्स में? मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। मतलब मेल में और फीमेल में दोनों में हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच, जो कहां से आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। पक्का समझ में आ रहा है? चलिएगा, क्या करते हैं सर ये? मैं कहूंगा बेटा जी वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, मतलब वहां स्पर्म बन के तैयार होगा। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है बेटा जी? वहां पे टेस्टिस के अंदर भी हार्मोन बनता है बेटा, जिसका नाम होता है एंड्रोजन, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर के दाढ़ी मूछ वगैरह जो आती है उनको लेके आने का काम करेगा। तो ये भैया जी मेल में इसके फंक्शन होंगे, किसके? एफएसएच के और एलएच के काम होगा। वैसे मैंने कहा ओवरी, यहां भी दो काम होंगे, फीमेल का गैमीट बनेगा
और क्या करवाएगा सर? मैं कहूंगा बेटा जी और वहां पे बनेंगे हार्मोन, और वहां पे बनते हैं बेटा दो मेन हार्मोन, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और होता है प्रोजेस्टेरोन। ये निकलते ओवरीज। तो मतलब समझिएगा ये हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, इसने कंट्रोल किया मेल और फीमेल के गोनाड्स को, और जब ये हार्मोन निकलते तो मेल और फीमेल के गोनाड्स में गैमीट भी बनते और साथ में उन गोनाड्स में हार्मोन भी बनते। मतलब गोनाड की टोटल फंक्शनिंग किसने कंट्रोल कर ली? एंट्रोड लोब ने कंट्रोल कर ली बाय सीक्रेटिंग द हार्मोन दैट इज गोनाडोट्रोपिन। हार्मोन को सीक्रेट करके उसे कंट्रोल कर रहा है। फ्लो चार्ट प्रॉपरली सेट हो रहा है दिमाग में, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। यहां पे पोस्ट कर करके उसे डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो यहां पे। बस यही करना है, चीज बड़ी आसान है। एनर्जेटिक होके बैठो, एक्टिव होके बैठो। पता है मुझे आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आजकल, बहुत ज्यादा आपके पास वीडियो आ रहे हैं, बट क्या करें मजबूरी है। कनेक्ट रहो, एनर्जेटिक रहो, बीच बीच में खुद को एकदम एनर्जेटिक करते रहो, बिल्कुल तंदुरुस्त होके बैठो, सब समझ में आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है किसी बात की। चलेगा, अगले फॉर्म में आते हैं। दूसरा हार्मोन यहां से जो आता है उसका नाम होता है TSH। फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप कहोगे सर ये क्या करता है? मैं कहूंगा भाई देखो जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। ये थायराइड ग्लैंड कहां होता है बेटा? हमारे यहां पे जो हमारा लैरिंग्स होता है वहां पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। वहां से बेटा हार्मोन निकलते हैं और हार्मोन का निकलना ये भाई सब कंट्रोल करते हैं। तो मैं कहूंगा ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड से बेटा जी हार्मोन निकलते हैं। उनका नाम होता है T3, T4 और कैल्सिट्रोल। चलो उनकी बातें नहीं करते, मेन हार्मोन की बात कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में ना जाके हम उसके टाइम पे बातें करेंगे। मेनली वो कंट्रोल करता है बेटा जी वहां पे थायरोसिन। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीशन। हमारे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन आएगा बेटा थायरोक्सिन, उसको निकलने का कंट्रोल जो है वो TSH करता है। समझ में आई बात? यहां पे चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। और यहां से सर क्या निकला? मैं कहूंगा बेटा यहां से निकला हमारा ग्रोथ हार्मोन। क्या निकला बेटा जी? ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो मैं कहूंगा बेटा जी ये हमारे पूरी बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट करता है एंड हेल्प, या मैं कह दूंगा बेटा जी बोन की सेल पे एक्ट करता है। वैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया बॉडी की सेल, वो सारी बॉडी की सेल आ गई, वो अपने आप को डिवाइड करे, अपने प्रॉपर ग्रोथ करे, उन सब में हेल्प करता है। कौन सा? यहां पे ग्रोथ हार्मोन बेटा जी। तो मैंने कहा बेटा जी हेल्प इन ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। ये इस भाई साहब का काम है। कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। चलेगा, अगले वर्ड पे आते हैं। चौथा निकलता है बेटा जी यहां से आपका प्रोलैक्टिन। चौथा हार्मोन कौन सा निकला बेटा? प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है? ये बेटा जी एक्ट करता है मेमरी ग्लैंड पे, और वहां बेटा जी इनिशिएट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। मतलब एक फीमेल की अभी बच्चा पैदा हुआ है तो भाई जी वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसके मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होगा आफ्टर द पास्चराइजेशन, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, आफ्टर द पास्चराइजेशन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो मेमरी ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करेगा कि वहां पे क्या बने बेटा जी? मिल्क का प्रोडक्शन हो। कितने हार्मोन हो गए बेटा जी? 4 हार्मोन हो गए। और चलते हैं बेटा जी यहाँ पे। एक्चुअली 4 नहीं, हार्मोन आप ये समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर बातें करूं, यहां पे 2 हार्मोन है बेटा जी,
FSH और LH, तो आप इनको नंबरिंग करके रखो यहाँ पे। हार्मोन की अगर बातें करो तो सर 1 और 2 तो दोनों यहीं आ गए। सर ये कौन सा हार्मोन है? थर्ड हार्मोन है। ये कौन सा है बेटा? फोर्थ हार्मोन है। और ये कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे फिफ्थ हार्मोन है। भाई गोनाडोट्रोपिन तो मैंने नाम समझाया, बट यहाँ से हार्मोन तो दो है। FSH और कौन सा बेटा? LH है। तो इसे दो मान के चलना, एक तो FSH और एक क्या है यहाँ पे? LH है बेटा। तो थर्ड नंबर पे कौन आ गया? TSH। फोर्थ पे कौन आ गया? ग्रोथ हार्मोन। और फिफ्थ पे कौन आ गया? प्रोलैक्टिन। अगले वर्ड पे आते हैं, ACTH फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? यहाँ पे एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। समझना वर्ड को, नाम में लिखा है बेटा एड्रीनो मतलब एड्रीनल, कोर्टिको मतलब कोर्टेक्स। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। मैंने ऐसा बोला, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे, जो हमारे ऐसे बीन शेप की किडनी होती है उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल। अब अगर वो एड्रीनल ग्लैंड है तो मैं कहूंगा, अगर हम स्ट्रक्चर को समझे एड्रीनल ग्लैंड का यहाँ पे, तो बाहर का हिस्सा जो होता है वो हमेशा कहलाता है कोर्टेक्स, और अंदर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है मेडुला। तो मैं कहूंगा एड्रीनल का जो ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स से, मेडुला से नहीं, कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे उनका पूरा कंट्रोल किसके पास है बेटा जी? यहाँ पे ACTH के पास है। तो मैंने ये कहा बेटा जी यहाँ पे एड्रेनोकोर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है बेटा जी यहाँ पे आपका? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन। इसके पास इनका कंट्रोल होता है। ठीक है, याद रखना स्पेसिफिक बात है, ये सिर्फ एड्रेनल कोर्टेक्स को कंट्रोल करता है, मेडुला को कंट्रोल ये नहीं करता, उसका कंट्रोल अलग होता है, वो हम बातें करेंगे कैसे होने वाला है। ये हो गई बातें, ये सब हो गए हमारे बेटा जी यहाँ पे 6 हमारे टोटल यहाँ पे हार्मोन हो गए जो हमारे यहां से निकले। क्या क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? गोनाडोट्रोपिन, TSH, ग्रोथ हार्मोन, आपने बोल दिया बेटा प्रोलैक्टिन, और निकल गया बेटा ACTH। अब आते हैं 7th हार्मोन। अब मैंने 7th वर्ड बोला, वो है एंटीरियर लोब का, और मैं स्पेसिफिक बातें करूंगा, वो निकलता है मीडिया वाले पार्ट से बेटा जी। तो मैं कहूंगा ये बातें करते हैं यहाँ पे 7th हार्मोन की। चलो यहाँ पे फालतू में दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं ऊपर लिखता हूं 7th नंबर पे नाम होता है बेटा जी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSH। अब जरा वर्ड को दोबारा सुनना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब, यानी कि एडेनोहाइपोफाइसिस से निकलता है। अब पॉइंट आता है सर एडेनोहाइपोफाइसिस में 2 पार्ट है, ये डिस्टलिस है तो ये इंटरमीडिएट है। मैंने कहा भाई ये जो 6 नाम आपने लिखे ये सब के सब यहां से निकलते हैं डिस्टलिस वाले पार्ट से, यानी कि इस पार्ट से आई। बट इट इज द ओनली हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द पारस इंटरमीडिया। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी, रिलीज फ्रॉम इंटरमीडिया ऑफ एडेनोहाइपोफाइसी। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर ये क्या करता है? मैं कहूंगा भाई ये जो जनाब है ये जाके स्टिमुलेट करता है स्किन की सेल्स को। क्यों? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। अभी गर्मियां आ गई है बहुत ज्यादा वाले बेटा, धूप हो गई है बहुत ज्यादा वाले, तो आपने फील किया होगा आप बाहर अगर स्कूटी वगैरह लेकर निकलते हो, बाहर जाते हो, तो आप अगर आपने हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने तो आपका जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसमें टैनिंग हो जाती है, वो काला पड़ जाता है, वो टैनिंग हो जाती है वहां पे। जबकि जो कवर्ड पार्ट है वहां पे टैनिंग नहीं होती, वो फेयर इन द कलर रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मेलानिन पिगमेंट होती है ब्लैक इन द कलर होता है। इसका काम होता है बेटा जी प्रोटेक्ट द स्किन सेल्स फ्रॉम द
हाईली एनर्जेटिक सन रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपने पढ़ा है ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वैसे ही हमने ब्लैक कलर का पिगमेंट लगा लेता है कि वो वही हीट को एब्जॉर्ब कर ले और हमारी अंदर वाली सेल्स के अंदर पेनिट्रेट ना होने दे, यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन से बेटा जी। अब सोचिएगा, आप अंदर बैठे हो एसी में रहते हो, मस्त रहते हो, तो बाहर एक्सपोज नहीं होते। मैं कहूंगा बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा जी यहाँ पे कि वो बेसमेंट पिगमेंट को बनाए, बट जैसे ही बेटा जी आप बाहर निकलते हैं तो आप चाहे कितने फेयर कलर के हो, बट फिर भी वो मेलेनोसाइट हार्मोन क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे मेलानिन को बनवा देगा, आपकी टैनिंग हो जाएगी, आपकी स्किन यहाँ पे डार्क इन द कलर हो जाएगी। ये जो सारा काम करता है वो ये हार्मोन कंट्रोल करता है। नाम क्या है उसका? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब स्किन की सेल्स को एक्टिवेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। तो दीज आर द सेवन हार्मोन दैट आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको बनाना है और अच्छे से समझना है। ये हमारा एंटीरियर लोब की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक बात है। यहाँ पे चलिएगा, खत्म हो गया एंटीरियर लोब हमारा। आसान सा पार्ट है बेटा जी, थोड़ा सा टाइम लगाओगे हो जाएगा काम। हमने यहाँ पे दो लोब्स के स्पेसिफिक हार्मोन जान ली। याद रखना इस इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन है जो निकला है। अगर वो स्पेसिफिक बातें कर ले कि इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन आया है तो बता देना उसे कौन सा हार्मोन आया है, वरना भैया जी ना पूछे, एड्रेनो से पूछे कि भाई एड्रेनो हाइपोफाइसिस कौन सा है, तो 7 हार्मोन का नाम आप बता दोगे। समझदार बच्चा हो, कर लोगे काम आप। अब आता है बेटा पोस्टीरियर लोब, यानी कि आपने इसी का नाम लिखा था न्यूरोहाइपोफाइसी। अब इसके बारे में ज्ञान की बात क्या है, जो अच्छी बात है जो पेपर के लिए समझनी है आपको यहां पे। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन बट नेवर synthesized और never produce the hormone। पॉइंट को समझो बेटा, पॉइंट को समझो। जो समझने वाला पॉइंट है वो पॉइंट पकड़ने वाली बात है। अब तक आपने कहा था कि सर ये जनाब जो है आपका जो एंटीरियर लोब है ये हार्मोन सीक्रेट करता है, बट ये प्रोड्यूस भी खुद करता है, उन हार्मोन्स को बनाने का काम भी ये खुद करता है। बट ये जो पोस्टीरियर लोब है, हम इससे हार्मोन आपको जो बताने वाले हैं वो हार्मोन एक्चुअली इसके अंदर आके स्टोर होते हैं और ये उन्हें रिलीज करता है ब्लड में। बट वो हार्मोन ये जनाब खुद कभी प्रोड्यूस नहीं करते। वो किसके हार्मोन है? वो हार्मोन है बेटा जी हाइपोथैलेमस के। मतलब पॉइंट को समझो, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया और उस हार्मोन को उसने अपने जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल थे, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया है बेटा जी यहाँ पे नर्वस टिश्यू में, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोन लाइक सेल दैट सीक्रेट द स्पेसिफिक केमिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो मैं कहूंगा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के एक्सोन से बेटा जी उसने उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करवा के बेटा जी यहाँ पे स्टोर करवा दिया विद इन दिस न्यूरोहाइपोफाइसी पार्ट। बट ये कभी खुद उन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ क्या करता है? हार्मोन्स को स्टोर एंड रिलीज करता है, मतलब स्टोर किया और उसे ब्लड में रिलीज किया। अब आप कहोगे सर फिर जब इसने बनाए नहीं तो वो तो हमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन तो हमें तो वहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़ने चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा आपकी बात को यहाँ पे। बट एक छोटा सा पॉइंट बताओ, आपने एक वर्ड बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड, एनी ग्लैंड दैट सीक्रेट इट्स सीक्रेशन विद इन द ब्लड। अब भाई हाइपोथैलेमस ने बनाया और हाइपोथैलेमस ने भाई वो सीक्रेट नहीं किए, उसने तो उनको कहां स्टोर कर दिया? यहां पे स्टोर कर दिया। तो ब्लड में सीक्रेट करने का काम तो कौन कर रहा है? ये जनाब कर रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो उस चीज को देख रहा हूं, कौन है यहां पे जो ब्लड में सीक्रेशन डाल रहा है। तो ब्लड में सीक्रेशन डाल कौन रहा है? वो तो ये डाल रहा है भाई, पोस्टीरियर लोब डाल रही है। बट जब मैंने चीजों को और गंभीरता से देखा और थोड़ा डिटेल में जाकर देखा तो मैंने क्या देखा? अरे भाई ये तो सिर्फ स्टोर हाउस है, प्रोड्यूस तो कोई और करता था। हमने वहां बता दिया आपको बात कि भाई ये सिंथेसाइज नहीं करता, ये प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है बेटा जी यहाँ पे स्टोर और रिलीज करता हार्मोन को विद इन द पोस्टीरियर लोब। तो गलती से कोई पूछ लेना आपसे यहाँ पे ये बातें, यहाँ पे अभी मैं हार्मोन का नाम लिखूंगा और कोई पूछ ले कि वो हार्मोन प्रोड्यूस कहां पे होते हैं, वो हार्मोन सिंथेसाइज कहां पे होते हैं, तो भूल मत जाना बेटा, जो सिंथेसाइज कहां पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। लिखे जरूर हार्मोन के नाम, चलिएगा।
हमने कहा भाई यहां से दो हार्मोन आते हैं, और दो हार्मोन कौन से हैं बेटा जी? आप एक हार्मोन का नाम होता है बेटा जी ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है बेटा जी? इट कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये मैंने इसका फंक्शन बताया। तो इससे क्या होगा, अब जरा सोचिएगा, एक फीमेल प्रेग्नेंट है और जब उसका पास्चराइजेशन होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो जो यूट्रस है उसकी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और बच्चा बेटा जी बाहर बॉडी के बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो बेबी बर्थ में अगर कोई हार्मोन हेल्प करता है तो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो मैं कहूंगा हेल्प इन बेबी बर्थ बाय कोजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के बच्चे को बॉडी के बाहर पुश करता है और बच्चा को होने में उसकी हेल्प करवाता है। ये पहला फंक्शन है इसका। दूसरा, आपने कहा सर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क को प्रोड्यूस करता है। मिल्क प्रोड्यूस तो हो गया मेमरी ग्लैंड में, बट वो बॉडी के बाहर इजेक्ट नहीं होगा। वहां पे जो स्मूथ मसल है मेमरी ग्लैंड में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के मिल्क को बॉडी के बाहर इजेक्ट करवाने वाला अगर कोई हार्मोन है तो वो कौन है? ऑक्सीटोसिन। तो जरा वर्ड को सुनना, पेपर में आता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। वर्ड क्या बोला मैंने? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो वो कौन है? प्रोलैक्टिन है। पर मैंने बोला मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग, इजेक्ट करने वाला कौन है? तो वो कौन है? यहां पे ऑक्सीटोसिन है। तो मैं कहूंगा बेटा जी it is known as milk ejecting hormone। बात समझ में आ रही है बेटा जी? इसका काम क्या है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन है। तो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और भैया जी उसमें हेल्प की। साथ में क्या कर रहा है ये भैया जी? यहां पे आपके मेमरी ग्लैंड के अंदर भी जो बेटा जी आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब बनाएंगे आपको यहाँ पे आपका आएगा रिप्रोडक्शन तो उसमें कुछ बताएंगे आपको उसके बारे में। तो वहां पे बेटा जी बनेंगे साइनस। तो उन साइनस को बेटा जहां मिल्क स्टोर रहता है प्रोड्यूस होने के बाद में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के बाहर इजेक्ट करवाने में हेल्प कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन करेगा। तो इसके दो फंक्शन समझने, हेल्प इन द बेबी बर्थ दैट इज पास्चराइजेशन, एंड आपने कहा बेटा मिल्क को क्या करता है? इजेक्ट करता है। यहाँ पे चलिएगा, हो गई दो बातें। ऑक्सीटोसिन के अलावा यहां से एक हार्मोन और प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है ADH। याद आ रहा है नाम? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा। एक्सक्रीशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम था बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कोज करता है विद इन द DCT पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट कोज द रीएब्जॉर्प्शन of the water within the DCT part of nephron। वही तो है भाई ADH। इसका एक नाम आपने और पढ़ा है बेटा जी, वैसोप्रेसिन। क्या पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे? वैसोप्रेसिन। तो क्या कहोगे बेटा जी? इट हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। हो गया पार्ट। चलिएगा, ये हमारे दो हार्मोन। अब यहां पे स्टार बनाकर लिख लो बेटा जी, दीज हार्मोन प्रोड्यूस विद इन हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट दे आर सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो आपके हार्मोन है। तो टोटल कितने हार्मोन हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड से? 7 तो यहां आए थे, आप लिख सकते हो 6 यहां आए थे, 1 यहां आया है और 2 यहां आए हैं। टोटल में कहूं पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन हो गए? तो आपको टोटल यहां पे हो गए कितने? 6 1 7 7 2 9, टोटल 9 हार्मोन है बेटा जी जो यहां पे खेल रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक बात है। चलिएगा, अब एक छोटी सी बात है जो मात्र 5 मिनट की बात है, तो बोर नहीं होना, उस बात को समझ लो।
ग्लैंड का नाम लिखो बेटा जी यहां पे आप, हाइपोथैलेमस। आपने कहा सर इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भाई साहब कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड की एक्टिविटी। तो हमने सुबह भी आपको एक वर्ड बताया था, हमने आपको, हाँ लास्ट लेक्चर में हमने एक बात बताई थी आपको यहां पे कि ये कहलाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, या आप इसे बोलते हो बेटा जी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड मतलब ये मास्टर ग्लैंड तो है, बट इसका भी मास्टर कौन है यहां पे, हाइपोथैलेमस है। याद रहेगी। चलिएगा अब जरा पॉइंट को समझते हैं बेटा जी। हाइपोथैलेमस में अगर हम बातें करें, इट प्रोड्यूस 9 हार्मोन। आउट ऑफ द 9 हार्मोन 3 हार्मोन are in pair and 3 हार्मोन सिंगल है। तो सोचो यहां पे 3 हार्मोन पेयर में है, तो पेयर का बोलो 3 दूनी 6 और 3वां 9 टोटल हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है बेटा जी। अब जरा वर्ड को समझना है बेटा जी हाइपोथैलेमस के बारे में। इट कंट्रोल, या एक पॉइंट को समझना है बेटा जी यहां पे, एंटीरियर लोब of pituitary gland is controlled by chemical coordination, by the chemical coordination or hormone released by हाइपोथैलेमस। ये भाई आपके पेपर में क्वेश्चन बन गया बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, इसको आपको समझना है। आपने कहा सर एंटीरियर लोब जो होती है उसकी 2 लोब थी, एंटीरियर ग्लैंड की 2 लोब थी। एक का नाम था बेटा जी यहां पे एंटीरियर लोब, और बेटा एक का नाम है पोस्टीरियर लोब। तो समझने वाली बात यह है, ये जो 9 हार्मोन निकलने वाले हैं ना, दे कंट्रोल ओनली द एंटीरियर लोब। वो इस लोब को कंट्रोल करते हैं, वो पोस्टीरियर लोब के फंक्शन को कंट्रोल नहीं करते। ये कैसे कंट्रोल होगा बताऊंगा अभी आपको यहां पे, बट यहां वाले पॉइंट को समझो। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो मैंने लिखा बेटा जी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल बाय केमिकल, ये गलत लिख द कोऑर्डिनेशन, by the chemical coordination और हार्मोन रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। मतलब ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेंगे वो करेंगे सिर्फ एंटीरियर लोब को कंट्रोल बेटा जी, पोस्टीरियर को नहीं करेंगे। इसका कंट्रोल होता है न्यूरल, मतलब सीधा हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन है वो सीधा कंट्रोल करते हैं पोस्टीरियर लोब को। तो इसकी बातें कर लेते हैं बेटा जी यहां पे। इट इज अंडर न्यूरल कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में, न्यूरल में। ये छोटे से पॉइंट है जो आपको बेटा याद रखना है। पोस्टीरियर लोब पे जो कंट्रोल है वो है न्यूरल, और जो एंटीरियर लोब पे जो कंट्रोल है वो है बेटा जी केमिकल कंट्रोल। ये हार्मोन जो पढ़ाने वाले हैं सारे के सारे एंटीरियर लोब को कंट्रोल करते हैं। ये बात बेटा जी याद रखना है यहां पे, ठीक बात है यहां पे। चलेगा मैं जरा जल्दी से उन हार्मोन्स की बातें बता दी, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो देखो समझने के लिए आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट क्या बना सकते हो। फ्लो चार्ट को समझो, मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं बेटा जी कि सर ये यहां पे हम बातें कर रहे हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और सर इससे 7 हार्मोन निकले थे। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, इससे 7 हार्मोन निकले थे। उन हार्मोन्स का कंट्रोल ये संभालता है। कैसे, सबसे पहले बेटा जी यहां से पहला हार्मोन आता है, उसका नाम होता है GnRH। फुल फॉर्म क्या है बेटा जी यहां पे, गोनेडोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन। जरा इस वर्ड पे ध्यान रखना बेटा जी, मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब जो एंटीरियर लोब से आपने कहा था सर हार्मोन निकलते हैं गोनेडोट्रोपिन, जो आपने कहा सर दो हार्मोन होते हैं, एफएसएच होता है और एलएच होता है। ये दोनों हार्मोन तभी निकलेंगे जब हाइपोथैलेमस से हार्मोन कौन सा आएगा, जीएनआरएच आएगा। अगर हाइपोथैलेमस ने इस हार्मोन को नहीं निकाला तो ये बाइसेप चाह के भी इन दो हार्मोन को नहीं निकाल सकता। मतलब गोनाडोट्रोपिन का रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीएनआरएच हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। पहला पॉइंट हो गया बेटा जी। तो ये कौन से नंबर का हार्मोन हो गया सर, ये हो गया हमारा पहला हार्मोन। ठीक बात है। अगले वर्ड को समझो जरा, यहां पे TSHRH लिखवाए थे मैंने अभी आपको, यहां से हार्मोन निकलता है TSH, फुल फॉर्म क्या थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट ये तभी निकलेगा जब यहां से हार्मोन आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब TSH को रिलीज करवाने वाले हार्मोन को हमने क्या बोला, रिलीजिंग हार्मोन। ये आएगा तो बेटा जी वहां पे आपसे निकलेगा TSH हार्मोन। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ। यहां पे आता है तीसरा हार्मोन, उसका नाम होता है ACTH रिलीजिंग हार्मोन। यही लिख देते हैं। RH वर्ड का याद है बेटा जी, रिलीजिंग हार्मोन। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं RH, कि भाई यहां से गोनाडोट्रोपिन को कंट्रोल करने वाला है रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन का नाम है TSHRH। ऐसे बोलते मैंने ACTH जो कि यहां से निकलता है, उसको निकलवाने वाला हार्मोन कौन सा है, यहां पे रिलीजिंग हार्मोन। ठीक बात है। चलिएगा अगले वर्ड पे आते हैं। चलिएगा ब्लू वर्ड यूज करते हैं। अब सर यहां पे आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और सर ये यहां से कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। तो मैंने कहा RH एक ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन की रिलीज को एक्टिवेट कराएगा, वो कौन है यहां पे, PRH। ऐसे याद रखना बेटा जी, हमें अगर अब यहां पे इसे इनिबिट करना है तो यहां से एक हार्मोन और आता है, उसका नाम होता है PIH, मतलब प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन। नाम को समझो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड में जाके मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा। ये हार्मोन तभी निकलेगा जब हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा PRH बोले तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बट ये आता रहेगा, कोई तो होगा जो उसकी रिलीज को कंट्रोल करेगा। उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन का नाम क्या है, PIH, मतलब प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन की, वो इसके सीक्रेशन को इनिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, तो कितने हार्मोन हो गए, 3 तो ही निकले थे, और ये हार्मोन हो गया पेयर में। पेयर में एक आ गया। अगले वर्ड को समझो। ऐसे ही मैंने कहा यहां से हार्मोन आता है, चलो ब्लू कलर में दिखाते हैं क्योंकि ब्लू को हम पॉजिटिव वर्ड से ले रहे हैं। यहां से बेटा जी हार्मोन आता है, उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इसका पेयर होता है तो वो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इसका काम था ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका काम उसकी रिलीज को इनिबिट करवाना। ऐसे हम अगले वर्ड में आ जाते हैं। यहां पे दिखा देता हूं इस साइड में, कहां दिखाए यहीं दिखा देते हैं। ऐसे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है बेटा जी MSHRH हार्मोन। समझ के देखो MSH क्या था बेटा जी, यहां पे आपने कहा सर यहां से हार्मोन निकलता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बेटा आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा था, MSH कहा था। तो इसके रिलीज को कंट्रोल करने वाला क्या है यहां पे, MSH रिलीजिंग हार्मोन। तो मैं कहूंगा भैया जी चलो अब इसको हमें इनिबिट करवाना है, तो क्या करें, मैं कहूंगा बेटा उसको करवाने वाला हार्मोन होगा
MSH इनहिबिटरी हार्मोन। तो कितने हार्मोन हो गए? 3 तो बेटा जी पेयर में है और 3 सिंगल। टोटल कितने हार्मोन हो गए भाई? यहां से आपके 9 हार्मोन हो गए। अब एक काम की बात को समझना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो आपको समझ में आ जाएगा सेकंडों के हिसाब से। हाइपोथैलेमस से एक्चुअली 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। या तो वो टाइप क्या है बेटा जी यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन है, या फिर वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका इनहिबिटरी हार्मोन। तो अगर आपसे कहा जाए कैसे हार्मोन निकले, तो मैं कहूंगा 2 तरह के हार्मोन निकले। या तो निकला रिलीजिंग हार्मोन, या फिर कैसा निकला? इनहिबिटरी हार्मोन। बट नंबर की बात की जाए तो नंबर कितना है हार्मोन का? यहां पे 9 है, बट टाइप 2 ही है। आइदर दे आर द रिलीजिंग हार्मोन और आइदर दे आर द इनहिबिटरी हार्मोन। इट्स ऑल अबाउट 2 ग्लैंड मैंने पढ़ा दिए। हाइपोथैलेमस जो कि एक सुप्रीम कमांडर है, जो कि मास्टर ग्लैंड का मास्टर है, और बेटा जी यहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की सिर्फ ये किसको कंट्रोल करते हैं? एंटीरियर लोब को। पोस्टीरियर लोब का मैंने कोई कंट्रोल नहीं बताया, वो सीधा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो मैंने कहा वो है बेटा जी न्यूरल कंट्रोल। कैसा कंट्रोल? उसका सीधा यहां पे न्यूरल कंट्रोल। इसी के साथ बेटा जी आपका ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।